मैं हूँ डॉक्टर आज़म और आज हमारे साथ हमारे 4 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से इस बार एफएमजी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। और सबसे पहले सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक और थैंक यू थैंक भैया। यू सर। सब सबसे पहले हमारे डॉक्टर अर्पित पाटीदार, अस्थाना मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने 220 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है, सब अपने इंस्टीट्यूट का टॉप स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर अर्पित पाटीदार। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू सर। और दूसरे डॉक्टर अजाजुल हक और ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि 215 मार्क्स जिन्होंने अचीव किया है। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब आपको भी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तीसरे डॉक्टर यदुवेंद्र गुज्जर आईएसएम से हैं, 190 मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर आपको भी। थैंक यू सर। थैंक यू और भैया। चौथे हैं हमारे डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि एशियन मेडिकल कॉलेज से 162 मार्क्स। थैंक यू सो मच भैया। कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच और भैया। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं और डॉक्टर दीपक मारवा सर। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए हमें। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच. Heartiest congratulations to all of you for getting these excellent scores, and I'm really proud of you. In fact, it's really nice to interact with you once again. मतलब क्लास में तो मिलते ही हैं, बट क्लास के बाद मिलने का जो और आप लोगों की जो शक्ल पे स्माइल है, आई थिंक वो खुद ही बता रहा है कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बट आई थिंक आज आप लोगों का दिन है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अर्पित आप बताइए कि मेडनेक्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खासकर आजम सर के साथ। जब भी कभी भी कौन सी भी चीज में जरूरत लगती थी, हमेशा भैया बोलते थे आ जाओ ऑफिस में, इनसे के पास में बैठते थे, इनसे बात करते थे, अच्छा लगता था। जब जब डिप्रेशन आया, भैया ने साथ दिया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और बहुत मेहनत किया था आपने। फैकल्टी तो सब जानते ही है, मारवा सर, प्रीति मैम, सब एक से एक फैकल्टी थी, सारी टॉप थी। पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बस मेन प्रॉब्लम ये रहती थी हमेशा के क्या होगा, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो सहते थे, पास में बैठते थे, बात करते थे घंटे भर से, और सब कुछ सही होता था। उसके बाद वापस जाओ रूम पर, लाइब्रेरी, वापस पढ़ने बैठ जा। सो आई थिंक नहीं मोस्ट नहीं, गाइडेंस हो जाती है. मतलब पढ़ाते तो है ही हैं हम लोग, बट पॉइंट है कि गाइडेंस आल्सो मैटर्स अ लॉट. सपोर्ट हो जाता है एक साइड से। कैसा रूटीन रहा आपके पढ़ने का, टाइम टेबल वगैरह क्या रहा आपका। टाइम टेबल हुई, डेली का क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चलती थी क्लास, और उसके बाद जो भी पढ़ा है वो एनी हाउ रिवाइज करके सोना था डेली। डेली टेस्ट सीबीटी जो भी हुआ उसका कितना बेनिफिट रहा आपको। डेली टेस्ट सीबीटी का बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है। जैसे कि अपने यहाँ पर हर बार होता था, फर्स्ट टाइम पर बहुत कम नंबर आए थे, उस टाइम फिर लगा इस बार नहीं होगा, लेकिन वो रेगुलर हर बार देने के बाद धीरे धीरे पढ़ पढ़ के इम्प्रूवमेंट होते गए। एक बार बताओ, जैसे नॉर्मली आप क्लास के बाद जाते थे तो मतलब आदमी मेंटली थक जाता है ना, तो मतलब ये होता है यार छोड़ यार अब हाँ क्या करेंगे, तो मतलब फटीग तो आता ही है सबको. तो फिर आप लोगों ने लास्ट में एक महीना, आप चारों के लिए सवाल है, एक एक करके मुझे जवाब देना कि मतलब ऐसा आपने क्या किया लास्ट के एक महीने में कि यू आर एबल टू पुल दिस ऑफ. सर, लास्ट के 1 मंथ में सबसे पहली बात ये होती थी, बैठने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। वो जबरदस्ती बिठाया गया है, क्योंकि लास्ट के 3 अटेम्प्ट याद आते हैं जब बैठते हैं। और कभी कभी लगता था, आजम सर से बात हो जाती थी, ये बोलते कि मेन इंपॉर्टेंट लास्ट के ये 1 मंथ ही है, अगर इसमें सारे रिवीजन हो गया तो हो गया, अगर इसमें रिवाइज नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। सर मुझे याद है, आजम सर को मैंने ऑलमोस्ट 28 डेज पहले फोन किया था, सर क्या करूं. सर ने कहा था भाई तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जस्ट नेल्ड इट, तुम उसे रिवाइज मारो. तो सर मैंने स्टार्टिंग में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे उन्हें पढ़ा. फिर सर उसके बाद मेरे को ये था कि मुझे लास्ट में, सर जो आपका लास्ट जो रिजोर्ट था सर, दैट कट शॉट सर,
कट शॉर्ट। सर बहुत सारे क्वेश्चन सर उसमें से डायरेक्टली आए थे एंड आई वाज लाइक ठीक है यार ये तो बहुत सही था। सर ने जो लास्ट में पढ़ाया था वो एग्जाम में आ चुका था। एंड सर मैं मेरे लास्ट अटेम्प्ट का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सर मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 146 मार्क्स आए थे। मैंने सबसे पहले आजम सर को फोन किया था, मेरे फादर को फोन करने के बाद कि सर ऐसा हो गया। सर की पहली लाइन थी, भाई तू कहाँ है, तो ऑफिस आ जा, ऑफिस में बैठ के बात करता है। तो सर इट वाज लाइक अ ग्रेट पुल कि यार कोई है तुम्हें सुनने वाला। एंड सर आई वाज लाइक भैया मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पूरा समझाया सर एक घंटा बैठ के कि कुछ नहीं है, हम मेडिकल लाइफ में सर पढ़ना ही है। अब 6 महीने में ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है। तो इट्स लाइक अ ह्यूज जर्नी जो तुम्हें पूरा पढ़ के ही निकालना है। तुम अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और सर फिर दूसरा मुझे जो सबसे अच्छा लगा सर कोचिंग मेडनेक्स का, वो ये था सर इट्स लाइक काइंड ऑफ कंपटीशन। सर आज मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरे साइड वाले स्टूडेंट से, मेरे दोस्त से अच्छे मार्क्स लाने हैं सर, बिकॉज वहां से डेली टेस्ट होता था। एंड सर इट्स काइंड ऑफ लाइक कंपटीशन ही है सर जो आगे बढ़ाता है तुम्हें। लेकिन सर एक दूसरे की हेल्प करते हुए कंपटीशन में रहोगे तो सर इट्स लाइक अ डिफरेंट गेम। सर वही हुआ सर। आजम भैया, सर मारवा सर, थैंक्स अ लॉट। आपने सर डेली टेस्ट लाइक सीबीटीज लाइक बहुत अच्छे थे। उसके बाद सर हमको रिव्यू वाले लिंक्स मिलते थे कि तुम अच्छे से रिव्यू ले सकते हो कि तुमने कहाँ सिली मिस्टेक्स की। सर थैंक यू, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। Sir, thank you so much to the Dr. Aslam and you, sir, the God of Medicine, Marwa sir, for सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और जर्नी आज भी जब क्लास में मिला था शेयर किया था 149, 148, 147. आई हैव गॉट ऑल 3 बैड मार्क्स इन माय जर्नी। लास्ट टाइम आई वाज अबाउट टू गिव अप सर। मैं अब प्रिपेयर नहीं करने वाला था। फिर मैंने बोला आजम भैया को, भैया मैं जॉब ज्वाइन करूंगा, मुझसे शायद लगता नहीं है कि ये कभी हो पाएगा। देन ऑफिस बुलाया, उन्होंने बोला कि देख अगर तुझे किसी चीज की दिक्कत है तो मुझसे बता, मैं खड़ा हूँ, बट तू एक अटेम्प्ट और दे। और मैं ऐसा था कि भैया अब होगा ही नहीं, क्योंकि शायद लगता नहीं है कि मेरे किस्मत में ये है। देन काफी देर तक उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि सब कुछ मत कर, तू बस जॉब ज्वाइन मत कर, तुझे जो मन करे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, तू मुझसे 1 महीने बाद आके मिलना। फिर उसके बाद ही मैंने उनसे मिला। फिर उन्होंने मुझे खुद से एक शेड्यूल दिया कि इसको इसको तू फॉलो कर। फिर मैंने उसे फॉलो किया, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत करता गया। लास्ट के 1 मंथ में जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ, अब मुझे एग्जाम देना चाहिए, देन अगेन आई कॉल्ड आजम सर एंड फिर उन्हें बोला कि तुझे कहीं भी दिक्कत लगती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत लगती है, तू क्लास आके ज्वाइन कर, रैपिड टेस्ट चल रहा है वो आके दे, सीबीटी दो। इनका बहुत बड़ा हेल्प रहा सर मुझे, मतलब दोबारा फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने में और पास होने में। थैंक्स टू मेडनेक्स्ट एंड थैंक्स टू आजम भैया। और सर फिर आपका गाइडलाइन जो क्लास में था कि जब तक तुम्हारी आंखें लाल ना हो जाए, जब तक स्वेल ना हो जाए, तब तक इतना पढ़ो, पढ़ते रहना है। सो दैट वाज सम मोटिवेटिंग कोट फॉर अस सर। डॉक्टर हेलो। आजाजुल। हाँ सर, मेरा सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्यों जनवरी में मेरा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आया नहीं, जिसकी वजह से डिले हो गया। फिर आजम भैया थे सपोर्ट के लिए। उस वक्त तो मैं एकदम होपलेस ही हो गया था। इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन के बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं, मतलब ऐसा हो रहा था कि एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे और इतनी पढ़ाई से क्या ही फायदा। तो ऑलमोस्ट गिव अप भी कर चुके थे, पर भैया का सपोर्ट था। सारी प्रिपरेशन वगैरह हर चीज़ में, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में भैया साथ दिए। सर इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 215 मार्क्स गेन किया है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। और सर मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा तो मेडिसिन का ही रोल था। और सर जो पढ़ाते हैं उसकी तो बात ही अलग है, उसके बारे में तो क्या ही बोलना है। बट सर इसमें जैसे आप पढ़ रहे थे तो लास्ट में 1 महीने में फटीग आ जाता है, हर आदमी कहता है छोड़ यार अब बहुत बहुत ज्यादा पढ़ लिए। तो 1 महीने में लास्ट में आप लोगों ने कितने घंटे पढ़ाई करी होगी? क्योंकि हर किसी का लास्ट में यही होता है कि यार लास्ट के 1 महीने का आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग होता है। तो कितने कितने घंटे पढ़ते थे और कितने एमसीक्यूज रोज लगाते थे? सर वो सर का फिक्स था मेरा तो, कि सुबह में इन्होंने बोला था कि सबसे पहले तुम्हें 100 क्वेश्चन तो डेली करने ही करने, कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करो, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट में तुमने लगभग सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, तुम्हारे सारे नोट्स वही हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, डेली क्वेश्चंस लगाने। और जब तक तुम्हारे डेली के 100 क्वेश्चंस विद रिव्यू अगर खत्म नहीं होते हैं तो फिर तुम्हारा दिन कंप्लीट
नहीं हुआ। तो सुबह सुबह सबसे पहले सर वही जो एग्जाम का टाइम होता है उस टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच जाना, उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर देना और सबसे पहले 100 क्वेश्चन करना, उसको रिव्यू करना। फिर जो भी वीक टॉपिक लगा मुझे, उसके बाद हमने सर टॉपिक वाइज मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर जब नोट्स पे जाता था तो नोट्स पे लगता था ये सारा मेरा पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया था ऑलरेडी नोट्स में। तो जो टॉपिक मुझे लगता था कि नहीं ये टॉपिक मेरा वीक जा रहा है, तो फिर मैं उस टॉपिक को उठाता था और उस टॉपिक को कंप्लीट करता था। और फिर वही जो लास्ट में आपका जो सर सेशन होता था, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, फिर वहां से फिर अपने आप को मोटिवेट करता था कि नहीं मुझे मैंने यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक करी है, ये गलती करी है। तो ये शेड्यूल फिर मैं रात को 12 बजे बुक्स बंद करके लाइब्रेरी से वापस चला जाता था, फिर सुबह 6 बजे उठ जाता था। तो ये शेड्यूल रहता था और इसी को मैंने लास्ट तक एग्जाम डे तक मैंने इसी को फॉलो किया था बिल्कुल। तो ये था हमारा शेड्यूल था सर। तो मेरा क्या था, मैंने बस ये सोच रखा था कि बस यही अब आखिरी है, दोबारा नहीं पढ़ना है। तो जितना जी जान लगाना है लगा दो अभी, 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद दोबारा पढ़ना नहीं है अब। तो बस सर ये ये सोच के मोटिवेट कर रहा था लाइब्रेरी में अपने ही आप को। सो जाता था, लाइब्रेरी में ही मतलब वही खाना वही सो जाना। कभी कभी ऐसे सुबह में ये क्या रोल मंगा के खाना, कभी ऐसे मतलब प्रॉपर वही इन्होंने अपना अड्डा ही बना लिया था लाइब्रेरी में। और बहुत सर वो मेहनत किया है सर इन्होंने। अच्छी बात ये थी, वहीं पे वॉशरूम भी था, वहीं पे नहा भी लेता था कभी कभी। नहीं नहीं, हैट्स ऑफ टू यू यार, ग्रेट ग्रेट। मतलब मुझे बहुत इंस्पायरिंग बातें सुनने को मिल रही हैं। आप लोगों का भी लास्ट में 2 लोगों का भी बच गया इनपुट, तो लास्ट के 1 महीने का आप लोग भी दे दो ताकि जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। और हमने ये इंटरव्यू इसलिए रखा कि हम प्रॉपर गाइडेंस दे पाएं कि भाई क्या करना होता है, किस टाइप के सैक्रिफाइसेस की जरूरत होती है। या आप ये खुद ही सोच लीजिए कि आप मतलब नॉर्मली आदमी चाहता है यार अपने बाथरूम में जाके बाथ ले, राइट, आप एक लाइब्रेरी में जाके आप सो रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, आदमी कहता है यार आराम से टेबल पे बैठेंगे। सो बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने को मिल रही है। सो आई मीन यू गाइस डिजर्व ऑल दिस। सर मैंने तो सोच लिया था कि भाई करना तो है, निकलना तो है, चीजें करनी है कंप्लीट। तो सर मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया करता था। जब तक मेरा रूममेट उठता था मेरे क्वेश्चंस हो जाया करते थे। मैं उसको बोलता था भाई तू पढ़ ले, लेकिन वो नहीं होता था सर उसका। तो सर जब तक वो सो के उठता था मेरे क्वेश्चंस हो जाते थे, तो मेरे पास फुल डे होता था, मैं अच्छे से रिवाइज मार सकूं सर, सारी चीजें रिवाइज कर सकता हूँ। तो सर मैं स्टार्टिंग में सुबह 6 से 9 क्वेश्चंस करता था सर। मैं फिर फुल डे अपना प्लान करता था और फिर सर रात को मैं 1 घंटे उन क्वेश्चंस का रिव्यू करता था सर। और मैंने सर एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पकड़े हुए थे सर लास्ट टाइम में। लाइक सर फार्मा तो मुझे डेली पढ़ना ही था, तो सर फार्मा माइक्रोबायोलॉजी सर मैंने इन सब्जेक्ट्स को रखा हुआ था कि मुझे 2-2 घंटे ये पढ़ना है और 8 घंटे मुझे सर्जरी पढ़ना है। और फिर सर ऐसे करके, और आपकी ब्लेसिंग्स, आजम भैया का आशीर्वाद, सब हो गया सर, थैंक यू। तो मेरी मेन स्ट्रेटजी ये थी पास होने की, कि मेरे को मतलब सब बोलते थे कि 150 से 150 नंबर लाओ या फिर 300 लाओ, इट्स ऑल सेम। तो फिर मैं ये सोचता था कि बस जैसे अगर कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, जैसे फार्मा और माइक्रो सबका ही वीक होता है, तो उस पे मेरा ये था कि कम से कम 50% आ जाए। और बाकी जो मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे कि एनाट हुआ और फिर बाकी ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं मेडिसिन वगैरह, तो उसमें मेरा ये था कि अगर मैं इसमें, अगर जैसे इस बार मैंने रिकॉल में चेक किया था तो एनेट में मेरा 20 में 20 क्वेश्चन शायद थे जिसमें से 18 सही थे। तो 8 नंबर एक्स्ट्रा हुआ। और एक आध नंबर जिस सब्जेक्ट में कम होता है, जैसे माइक्रो और फार्मा में मेरा एक एक नंबर 50% से कम था, तो वो उधर एडजस्ट हो गया। तो ये सोच के मैंने बस प्लान किया था कि जो वीक है उसमें कम से कम 40 to 50% लाना है, और बाकी तो जो स्ट्रांग है उससे तो कवर ही हो जाएगा। Sir, I want to say Azam Bhaiya is like Jeetu Bhaiya of FMC journey, especially of mine, हाँ sir. बिल्कुल, आई सेम। एग्री विद, यही बोलना चाह रहा था मैं भी। जीतू भैया ऑफ FMC जर्नी, थैंक यू। सर मजा आ गया, अब सब कुछ वर्थ इट लगता है सर। लगता था इतनी शादियां मिस की, सब कुछ मिस कर रहे हैं, दोस्त चले गए थे सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हो गए थे। लेकिन फिर लग रहा था यार अब सब सब कुछ वर्थ इट लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज पढ़ना तो है ही, और मेहनत में सर अच्छा लगता है। कीप हैमरिंग सर। योर वर्ड्स।
जीतू भैया के बाइट्स की हम वेट कर रहे थे। यस सर। Really, sir, he is immense support to all the students. Hats off to him. सर कोई भी प्रॉब्लम होता था एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम, मतलब ऐसा होता था घर पे हर चीज के लिए फोन नहीं कर सकते थे, तो सर कुछ भी प्रॉब्लम होता था, हाँ ठीक है आजम भैया है ना, चलो बात करते हैं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बताएंगे। तो सर सब ठीक था सर। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बहुत सर किस्मत से सर मुझे, मैं तो निकल रहा था सर रास्ते से, मैंने देखा मेडनेक्स का बोर्ड, आई वाज लाइक मुझे उम्मीद भी नहीं थी सर इतनी अच्छी जर्नी हो सकती है मेरी। सर लाइक मुझे पास होने से अच्छा सर जर्नी अच्छी लग रही थी मेरी अब, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे सपोर्टर्स थे सब, भैया बड़े भाई की तरह रहते हैं। तो बस थैंक यू, थैंक यू। आजम भैया तो मेरे कॉलेज टाइम मेरे सीनियर भी रह चुके हैं। जब मैं वहां था तो आजम भैया तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ उन्हें। तो जब मैं यहाँ आया था गौतम नगर तो उस समय तो कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि चल तू पढ़ाई कर, मैं तुझे सपोर्ट करता रहूँ हर बार। जब पहला अटेम्प्ट मैंने दिया 149 आया, देन आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है एक अटेम्प्ट ले सकता हूँ। तब मैं आजम भैया से मिला, भैया देखिए ऐसा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने तब भी मोटिवेट किया था। फिर क्लास का उन्होंने बताया था तुम्हें जैसे करना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। फिर सेकंड अटेम्प्ट तक एक जोश था सर कि ठीक है चलो सेकंड टाइम जोश के साथ दूंगा, 1 मार्क से छूटा अगली बार हो जाएगा। सेकंड टाइम फिर से वही सर, 2 मार्क से छूटा। फिर तब हुआ कि और मोटिवेशन डाउन हो गया कि यार कुछ गड़बड़ है, शायद नहीं हो पाएगा। फिर भी एक और अंदर से लगा कि नहीं, फैमिली थे सपोर्ट में, आजम भैया थे और टीचर्स थे कि नहीं हो जाएगा, मोटिवेट किया। फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया। अब थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो सर बिल्कुल इच्छा ही नहीं बची थी कि मैं पेपर कभी पास भी कर पाऊंगा। तो फिर ये था कि नहीं अब हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। देन फिर उन्होंने बोला ठीक है तुझे गौतम नगर सही नहीं लगता, तुम गौतम नगर छोड़ दो। तो सर मैंने गौतम नगर छोड़ दिया था, मैं साकेत में जाके रह रहा था, बिल्कुल सबसे आइसोलेट, ना कोई दोस्त ना कोई फ्रेंड कुछ नहीं। हाँ ये था कि जब भी जिस दिन भी डिमोटिवेट हुआ, जिस दिन भी मन नहीं लगा कि नहीं आज बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, तुरंत भाग के गौतम नगर आता था, भैया के साथ बैठा था ऑफिस में, इनके बैठता था, कॉल करता भैया मैं आ रहा हूँ। फिर ये आधे घंटे जैसे 1 घंटे टाइम निकालते थे, फिर इधर उधर की बातें करते थे, फिर समझाते थे। फिर इन्हें कैसे भी ट्रैक पे ला देना था मुझे कि हाँ ठीक है अब तू जाके पढ़ाई कर ले। तो ये इनका रोल रहा आजम भैया का। सो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे पास होने में। मैंने तो सिर्फ एक गाइड किया था, बाकी मेहनत तो आप लोग का ही है। और आई एम रियली प्राउड कि आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स से, और सबसे ज्यादा प्राउड फील डॉक्टर अर्पित पाटीदार 220 मार्क्स, जो कि इस बार का अपने इंस्टीट्यूट का टॉपर रहे हैं ये। एक बार डॉक्टर अर्पित आप कुछ बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स या जो आपके साथी हैं जो लोग रह गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? एक बार आप अपने तरफ मैं से उनको यही एडवाइस करो। बोलना चाहूंगा मैं उनको यही बोलना चाहूंगा जो रह गए वो यहाँ पर छोड़े नहीं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैं भी छोड़ने वाला था। फिर आपसे मिला था, आपसे बात हुई थी, आपने बोला था कि यहाँ पर छोड़ने से फायदा नहीं, क्योंकि फ्यूचर आगे ही है, पीछे नहीं है। बिल्कुल 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 मेरे भाई। हम्म। फिर मैं लास्ट टाइम 145 थे, तो फिर आपसे बात हुई थी, आपने बोला जो होगा देखेंगे, अपन साथ में बैठ कर करेंगे। फिर कभी कौन सी दिक्कत आती थी तो आप हमेशा साथ में होते थे, मैं घूमता घूमता इधर पहुंच जाता था आपके पास। कभी भी कुछ भी इशू होता आपके पास बैठता, थोड़ा बहुत अच्छा लग जाता, उसके बाद में जाके फिर पढ़ने लग जाता। ने फैकल्टी का तो फिर फादर ऑफ मेडिसिन अपने साथ में ही है सर, ना हर टाइप की अपने पास फैकल्टी है। प्रीति मैम हो गए, माइक्रो वाइक्रो कौन सी चीज में इश्यू आते ही नहीं है। हर एक चीज के छोटे से छोटे चीज होते हो तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। लास्ट में जो कट शर्ट वाला प्रोग्राम सर ने किया था, वो कितना बेनिफिट रहा आप लोग के लिए? वो बहुत अच्छा रहा। उसके अंदर से बहुत क्वेश्चन ऐसे लगे, डायरेक्ट आए टू द पॉइंट, मतलब कि क्वेश्चन दिखा, हाँ कि बस ये ही आंसर होना चाहिए। हाँ तो उससे सर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लास्ट मोमेंट पे काफ़ी हेल्पफुल था वो कि जल्द से जल्द रिवाइज कर लो। सर एक दिन पहले मैं उसको ही रिवाइज करके गया था, बिकॉज नोट्स सर 19 वाले कुछ कोई देख नहीं सकता सर, उनको ही मैंने रिवीजन किया था, एंड आई वाज लाइक भाई सर ने लिखा है तो आएगा ही आएगा,
एंड लाइक मजा आ गया सर एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस थे सर। और मैंने एग्जाम जो 2 एग्जाम्स के बीच में सर एक टाइम होता है सर, उसमें भी मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा एक बार पढ़ने पलट लेता है सर। इट वाज लाइक सो हेल्प, बहुत अच्छा था सर। सब पूरा सिस्टम स्टार्टिंग से लेके फिजियोलॉजी से लेके सर सर्जरी एंड सर लास्ट दैट कट शॉट वाला सर, बिल्कुल एकदम पूरा सॉर्ट आउट था सर। स्टार्टिंग से किसी भी चीज में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कहीं लैग हो रहा है सर। बिकॉज सर टेस्ट ये तो सब मस्ट है, एग्जाम तब तक तुम टेस्ट दोगे नहीं पता नहीं लगेगा लाइक कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम। तो सर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा पूरा एकदम ऐसे शॉर्ट आउट था सर, सब अच्छा लगा। एंड सर वी क्रैक्ड दैट, आपके बिना सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था सर। मैं आपसे लास्ट टाइम मिला भी था सर एंड आई वाज लाइक एक बार पास हो जाता हूँ तब सर से थोड़ी बात करने की हिम्मत होगी। तो सर थैंक यू, आपने ज्वाइन किया सर, मुझे बुलाया यहाँ पे। Sure, guys. So really, really nice talking to you guys, and thank you so much for joining. And अभी मिलते हैं दिल्ली में. I think we can आपका ये passing certificate वगैरह आ जाए, तो then we can all meet once again. थैंक यू श्योर सर। बिल्कुल। थैंक यू Thank you ठीक so है. much. Thank you. Thank you. Thank you guys. चलिए leave करते हैं. Okay. Bye bye. God bless. बाय। बाय। Bye.